आप सबका स्वागत है। आइए आज एक शिक्षाप्रद कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक साधु महात्मा का आश्रम था। जंगल के बीचों बीच आश्रम बहुत ही सुंदर एवं मन को शांति प्रदान करने वाला था। साधु महात्माओं के आश्रम में अपने शिष्यों को विशेष शिक्षा प्रदान किया करते थे। सभी विद्यार्थियों की बहुत इज्जत करते थे एवं महात्मा की चर्चा दूर दूर के राज्यों में होती थी। एक दिन दो युवक उनके पास आए और उनके शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। युवक कुलीन घर के और परिवार के थे। उन दोनों ने भी उन महात्माओं की चर्चा सुनकर उनसे शिक्षा प्राप्त करने हेतु आश्रम पहुँचे थे। महात्मा ने सोचा, इन्हें शिक्षा प्रदान करने के पहले, शिष्य के रूप में स्वीकार करने से पहले इनकी छोटी सी कसौटी की जाए। उन्होंने उन दोनों से आश्रम के एक कमरे में रखे 2 मिट्टी के कबूतर लाने को कहा। दोनों कबूतर बहुत ही सुंदर थे तथा उन पर विशिष्ट प्रकार की कलाकृति की गई थी, जिससे वे बेहद चमक रहे थे। महात्मा ने कबूतर दोनों युवकों के हाथ में दिया और उसे कहा, आपको आपके हाथ में दिए हुए कबूतर की गर्दन तोड़नी है। युवकों को लगा कि यह तो बहुत सरल काम है, इससे क्या शिक्षा हासिल होगी, इससे क्या कसौटी होगी। किंतु गुरुजी ने उनके सामने शर्त रखी। महात्मा ने कहा, आपको इन कबूतरों की गर्दन तब तोड़नी है कि आपको तोड़ते हुए कोई देख ना रहा हो। स्मरण रहे, यदि आपको तो इसकी गर्दन तोड़ते हुए किसी ने देख लिया तो आप परीक्षा में निष्फल हो जाओगे। जैसे ही आप गर्दन तोड़ लो, मेरे पास चले आना। युवकों को लगा कि ये तो बहुत ही सीधा सादा और सरल काम है। दोनों युवक आश्रम से बाहर की ओर चल पड़े। एक युवक थोड़ी दूर गया और उसने देखा कि यहाँ कोई देख नहीं रहा है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं गर्दन तोड़ देता हूँ और गुरुजी से जाकर यह बात कहता हूँ। दूसरा युवक हाथ में उस कलाकृति को लिए हुए दूर एक घने जंगल में पहुँच गया। जब वह घने जंगल में पहुँच गया तो एक पेड़ के नीचे बैठा और कबूतर की गर्दन तोड़ने का फैसला किया। किंतु जैसे ही वह गर्दन तोड़ने वाला था, उसकी नज़र उस पेड़ पर बैठे एक पक्षी पर पड़ी। उसने सोचा कि मैं अगर यहाँ गर्दन तोड़ दूँगा तो यह पक्षी मुझे देख रहा है, मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। कुछ विचार करने के बाद वह युवक पास की झाड़ियों में जाकर छुप गया। उसे लगा, इन झाड़ियों में मुझे कोई नहीं देखेगा और मैं गुरुजी का दिया हुआ काम पूरा कर पाऊँगा। किंतु उसने देखा कि झाड़ियों में छोटे छोटे पतंगे और मक्खियाँ हैं, वह भी तो उसे देख रही है। यह सोचकर वह झाड़ियों में भी कबूतर की गर्दन नहीं तोड़ पाया। कुछ समय विचार करने के पश्चात उसे एक उपाय सूझा। उसने गड्ढा खोदा और उसमें बैठ गया। अब उसे लगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो उसने उस कबूतर की कलाकृति तोड़ने का फैसला किया। उसे विचार आया, अगर मैं इस कलाकृति की गर्दन तोड़ दूँगा तो इस कलाकृति में जो आँखें बनी हैं वह मुझे देख रही है, और यही सोचकर उसने उस कलाकृति पर एक कपड़ा डाल दिया। और जैसे ही वह उसकी गर्दन तोड़ने को हुआ, उसे ख्याल आया कि मेरी आँखें तो देख रही है इस कबूतर की गर्दन तोड़ते हुए, तो उसने अपनी आँखें बंद कर ली। अब युवक को ना ही कलाकृति की आँखें देख रही है और न उसकी खुद की आँखों से देख रही है। वह जैसे ही गर्दन तोड़ने को हुआ था, मानो उसके अंदर से आवाज़ आई, अरे मैं तो देख रहा हूँ। और यह आवाज़ उसके हृदय की थी। अब वह युवक पूर्णतः समझ गया कि गुरुजी की कसौटी किस शिक्षा की तरफ इशारा कर रही है। वह युवक उस कबूतर की कलाकृति को लेकर गुरु के पास पहुँचा। क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं आपकी दी हुई कसौटी पूर्ण नहीं कर पाया, क्योंकि हर समय कोई न कोई मुझे देखे ही जा रहा था। अंत में मुझे आभास हुआ कि अगर बाहरी दुनिया कुछ नहीं देख रही तो मेरे भीतर बैठी हुई अंतरात्मा तो मुझे हमेशा देख रही है। इसी कारणवश गुरुजी,
मैं आपकी कसौटी पूरी नहीं कर पाया। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरु जी ने कहा, हे नवयुवक, तू इस कसौटी में असफल नहीं रहा, बल्कि पूर्ण सफल हुए हो। और यही शिक्षा इस कसौटी के माध्यम से मैं आप दोनों को देना चाहता था। हर मनुष्य को यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारी अंतरात्मा हर कर्म पर नज़र रखी हुई है। हमारी हर एक क्रिया पर परमात्मा की नज़र है। कोई भी कार्य उस अपार शक्ति से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए कोई भी कार्य अगर इस बात को ध्यान में रख कर किया जाएगा तो अनुचित कार्य करने से पहले हमारे कदम स्वयं रुक जाएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।